खरं तुम्ही आवाज टाकता ना वाटते नंतर याच्यात नंतर आवाज टाकता ना वाटते तुम्ही हे आवाज जरी केला तरी तसं काढू मग त्या झाडाजवळ जाय मग तू आपोआप निघते जाय झाडाजवळ जाय झाडाजवळ इकडं जरासं इकडं बकेट इकडं होय ना हां हां मन नाही तिचं मग आता तिकडं कसं काही आणि ते कट्टा आणला का तिकडं रिठाचा चोकरचा सगळा इकडे आणि ते हे हो काय काय म्हणलं का नाही कुठावर दिले ना तिला तिथं बांधा काय तिथं बांधा काय दिलेला नाही दोरी तिथं म्हणत नाही गोळ्या आणून बसून पाहू द्या का काही हा काय ऐकू ना नाही रे म्हणतात का पण घोडीचा कट पाहिजे कसा आला समोरून डुगू केश पाहिजे कशा आले पुढून चार मिनिटं झाला हो 4 मिनिटं झाला थांबू का
ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बड़े बड़े ढेकड़ों के रास्ते से जाना पड़ रहा है। घोड़ी का अड़ियलपना उसी को बड़ा बुरी तरह से परेशान करेगा। अभी मैं 1-1.5 घंटे से निकला हूँ घर से, और घर से खाली 2 किलोमीटर आया हूँ। घोड़ी को सीधे रास्ते जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बड़े चाबुक के फटके लगाए उसको सीधे रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन नहीं मानी, घर की तरफ निकली। तो अब ये बुरी तरह से ख़राब रास्ते, जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है लोगों के खेतों से। भाई धूप के दिन है तो पूरे खेत खाली है, और इन मिट्टियों के ढेरों से पैरों को दिक्कतें करते करते घोड़ी को लेके जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसकी नहीं चलेगी तो अपनी। हाँ, जानवर बड़ा बेवकूफ़ होता है, तो इंसान को घोड़े से ज़्यादा अड़ियल बनना पड़ता है कभी कभी, तब जाके घोड़ा सीधा होता है। अभी मुझे 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं उसी रास्ते पे पहुंच जाऊंगा वापस। ये बिल्कुल नया रास्ता है। मैं खुद भी अपने गांव में इस रास्ते से, रास्ता ही नहीं है, खेतों से आड़े टेढ़े जा रहा हूँ। रास्तों खेत ख़त्म होते ही बीच में बड़ी बड़ी नालियाँ आ जाती है। ये नाली को क्रॉस कर नहीं सकते, तो फिर वापस घूम के पूरे खेत को चक्कर मार के आगे निकलते निकलते अभी बहुत परेशानी हो रही है घोड़ी को। और ये उसी की होशियारपन का तोहफा है उसको। पहला इशारा होता है घोड़े को टाक का, मतलब आपकी पैर की जो हिल है वो उसके पैर पर पेट पर थोड़ी सी टिकानी है, लगाम को हल्का सा झटका देना है, तो घोड़ा समझ जाएगा कि चाल तेज करनी है ऐसा। या फिर कैंटर चलती हुई गैलप करना है या ट्रॉट करना है, ये इशारा है। हिल को पेट में थोड़ा सा मारना है और लगाम को झटका देना है। लगाम को कभी भी एक हाथ में पकड़ना सही रहेगा। दोनों हाथ से लगाम पकड़ना दिक्कत वाली आदत हो जाएगी, क्योंकि एक हाथ में या तो छड़ी रखनी होगी या फिर एक हाथ खाली भी रह जाए तो बैलेंसिंग के लिए अच्छा है, बैठने के लिए। ये आदत डाल लेनी चाहिए। इस तरह लगाम पकड़ी जाती है, एक उंगली के बीच में एक उंगली फंसा दो, ये मिडल फर्स्ट फिंगर, और बाकी हाथ में इस तरह लगाम। फिर कोई भी बीच वाली अपने अपने टेक्निक से इस्तेमाल किया जा सकता है, और इधर उधर घुमाने से घोड़ा टर्न हो जाता है। तो 3 तरह के इशारे देने पड़ते हैं घोड़े को चलते हुए। या तो पैर पेट में इस तरह से हिल मारो और लगाम को झटका दो, और ये दोनों इशारे ना समझे तो फिर तीसरा इशारा है छड़ी का। हम हर बार अगर छड़ी मारते रहेंगे तो घोड़ा उसे डिसेंसिटाइज हो जाएगा, और फिर मार खा के भी वो नहीं भागेगा। तो बहुत कम मारनी है छड़ी। चाबुक जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल सबसे कम करना है। लगाम का इस्तेमाल उससे कम करना है, उससे ज़्यादा करना है। और हिल पेट में लगाना या फिर गर्दन पे उंगली से इशारा देना दौड़ने के लिए। वो गैलप के लिए जब आदमी झुकता है कमर में और खड़े खड़े सीट छोड़ के भगाता है घोड़े को, उस टाइम उंगलियों से गर्दन पे ऐसे इशारा दिया जा सकता है घोड़े को दौड़ने के लिए। तो ऐसा है। तो पहला इशारा है हील का, दूसरा है लगाम का, और तीसरा फिर छड़ी का। इस तरह से घोड़े को सेंसिटिव बनाना है इशारे की तरफ, और डिसेंसिटाइज बनाना है ग्रूमिंग के वक्त, कि अपन हर जगह पे हाथ लगा सके, उस टाइम वो ना बीत के
अगर घोड़ा बिदक जाए तो इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है, देखने वाले बोलेंगे कि घोड़ा अपने कंट्रोल में नहीं है मालिक के। ये सही बात नहीं है। तो ये सब है जानकारी। अभी 1 किलोमीटर के आसपास घर रह गया है। शाम के 6 बज रहे हैं। 4 बजे मैं वहाँ से निकला था, 6 बजने को अभी 10-15 मिनट बाकी है। मतलब 2 घंटे का सफ़र हो रहा है। काफ़ी ट्राई किया इसे कम करके 1.5 घंटे में ख़त्म करने का, लेकिन मुश्किल है। लोग रास्ते में मिलते हैं, बातें करने के लिए रुकना पड़ता है 2 मिनट। ऐसा करते करते 10-15 मिनट वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। और फिर अपन हॉर्समैन है तो अपने को घोड़ी का पूरा ख्याल रखते हुए राइडिंग करनी है। ख़राब पथरीले रास्तों से अपने को घोड़ी स्लो करनी है, उसके पैरों को कोई परेशानी करके अपने को कहीं रेस जीतनी नहीं है। इसलिए मैं आधा घंटा लेट पहुंचता हूं। अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो मेरा 7 से 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन हो रहा है, क्योंकि मुझे 15 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब 6, 7 या 8 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मेरा स्पीड मेंटेन हो रहा है, जो कि एक लॉन्ग राइडर्स ग्रुप के हिसाब से मनु शर्मा जी के वीडियोस में जो स्पीड बताई जाती है वो मेंटेन हो रही है। इससे ज़्यादा स्पीड बनाने के लिए, एंडोरेंस क्वालिफाई करने के लिए अपने को सीट छोड़नी पड़ेगी, जैसा कि मनु जी ने बताया था। लेकिन अपन सीट नहीं छोड़ते, अपन फुल टाइम सैडल पे बैठ के घोड़ी चलाते हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हल्लू हल्लू धीरे धीरे अपन इसको स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे और घोड़े की पूरी ख्याल रख के राइडिंग करने की कोशिश करेंगे। आप रास्ते देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक पत्थर है, जो कुएं खोदते हुए काले पत्थर निकलते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो सड़क पर डाले जाते हैं किसानों के द्वारा, ताकि ट्रैक्टर या बैलगाड़ियाँ वहाँ से आसानी से चल सके और बारिश में यहाँ पे कीचड़ का सामना हो सके। लेकिन इन दिनों में ये पूरा सूख जाता है, तो फिर घोड़े के लिए ये रास्ता सेफ़ नहीं है। पुराने रास्ते सेफ़ है, जो कि बहुत कम बचे हैं। अभी मैं 15 किलोमीटर जाता हूँ, इसमें से 5 to 8 किलोमीटर ही ऐसा रास्ता होगा जो पूरी तरह कच्चा मिलता है। बाकी 5-7 किलोमीटर का रास्ता इसी तरह, या तो थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा सा पक्का, पथरीला या फिर डांबर वाला रोड मिल जाता है। लेकिन पूरी तरह से एक जैसा रास्ता मिलना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये सब मिला के अपने को लंबी लंबी राइड्स करनी है, ताकि राइड कर कर के अपन घोड़े को बॉम्ब प्रूफ बना सके। अपन उसे स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ना अपने पास वक्त है इतना, और अपने को काम के साथ पूरा करना है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज तारीख 30 मार्च 2023 रामनवमी का दिन है। छुट्टी थी तो मैं आज सोचा घोड़ी को भी एक अच्छा टूर हो जाएगा और अपने को भी कुछ काम और कुछ एंजॉयमेंट के हिसाब से मैं घर से निकला था। बहुत अच्छा दिन गया।